जय हिंद साथियों। उत्तराखंड के पहाड़ों में किसी को पुकारना हो या बुलाना हो तो कहते हैं धय लगा दो या धात दे दो। धात का मतलब सिर्फ आवाज़ देना ही नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी होती है समाज को जोड़ने की, चेताने की, उठाने की। और उसी आवाज़ को देने दोबारा आई एक संस्था जिसका नाम है धात, जो आवाज़ दे रही है और कह रही है कि अब समय आ गया है अपने बच्चों, अपने फलों, पेड़ों, जंगलों और अपने भविष्य के लिए खड़े होने का। साथियों, इन्होंने हरेला को सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक आंदोलन बना दिया। जिसे कभी गांव की सीमाओं तक ही जाना जाता था, आज वो देश भर में मानसून का संदेश बनकर फैल रहा है। धात जानती है कि पहाड़ के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात सिर्फ भाषणों से नहीं होगी, इसे जीना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने पहाड़ के उन फलों को फिर से पहचान दी जिसे बाजारों ने भुला दिया था। माल्टा, जो कभी 7-8 रुपये किलो में भी नहीं बिकता था, आज उसी को गांव से उठाकर बाजार में लाकर 30 और 35 रुपये किलो तक में बेचा जा रहा है। साथियों, इस संस्था से वे लोग जुड़े हैं जो भले ही पहाड़ से दूर अपनी आजीविका के लिए या किसी अन्य कारणों से पहाड़ से दूर मैदानों में रह रहे हों, लेकिन इनके दिलों में बसता है पहाड़ और वे पहाड़ के लिए, पहाड़ के किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आज 18 मई को ये लोग किस लिए इकट्ठा हो रखे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं के माध्यम से, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सभी को नमस्कार। और धात के आड़ू पुलम खुमानी के महीने में सबका स्वागत है। ये अभियान हमारा हरेला गांव के अंतर्गत आज से 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, जब धात ने अपने सोच को और विचार को एक वृहद रूप देते हुए पहाड़ के जो गांव हैं और पहाड़ की जो उपज है उस पर काम करना शुरू किया। इसमें हमने पंची कार्यक्रम के तहत सबसे पहले पहाड़ की उपज को समर्थन देना शुरू किया। शहरों में उसको बढ़ावा मिले और लोग पहाड़ के उत्पाद को इस्तेमाल अपने घरों में करना शुरू करें। इसके बाद वहाँ से ये यात्रा आगे बढ़ी जब हमने सिट्रस फलों को समर्थन देने की एक मुहिम शुरू करी, माल्टा के महीने अभियान से, जो 2 साल तक समर्थन पूर्वक चला सक्सेसफुली। और उसके तहत सबसे बड़ी हमारी सफलता ये थी कि हम सरकार तक ये बात को पहुंचा पाए कि माल्टे जैसा फल जो बिना किसी पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक तरीके से पूरे पहाड़ में होता है और बहुतायत में होता है, उसको सरकार सपोर्ट करे। 2010 से हमने इसकी जो वास्तविक रूप से जो जैसे बड़ा सर्वे कर रहे थे, 2010 से ही इसकी शुरुआत जो जिसको कि हमारा एक ये पक्ष था कि गांव को कैसे उत्पादक प्रोडक्टिव वाला बनाया जाए, गांव को कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे इसमें खुशहाली लाया जाए। तो जब तक गांव हमारे समृद्ध नहीं होंगे तब तक उत्तराखंड के खुशहाली की हम बात भी नहीं कर सकते। तो गांव को समृद्ध बनाने के लिए सबसे पहले यही बात थी कि पलायन रुके, और दूसरा वहाँ पर जो है जो वहाँ के अनाज हैं उन अनाजों को हम अपनी कार्यशैली में, अपने जीवनचर्या में लाएँ, और उसके लिए हमने पहल की। और 2010 से 2015 तक तो ये बात हम लोग आपस में ही 2-4 लोग कहते थे, और 5 साल हमें इस बात को सरकार तक पहुंचाने में लगा। उस समय हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, और रावत जी तक पहला हमारा कार्यक्रम धात का जो हुआ था वो वहाँ पर पहला क्या मतलब ये गांव के उत्पादकता को लेकर के जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमने वहाँ पर अपने गांव का भोजन, अपने इस उत्तराखंडी समाज का जो हमारा कोदा, झंगोरा और ये जो प्रोडक्ट थे, घी संग्रांत के बाद वो कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। और आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा समय हमें वहाँ तक पहुँचने में लगा, और उसके बाद लगातार अब जो हम ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अगर आप इसकी कल्पना करेंगे तो जैसा ये उधर नदी है ऐसा ही ये क्षेत्र भी था। जब कोरोना आया तो समझ लो हमारे लिए कुछ वरदान लेकर के आया, और हम लोगों ने उस समय ये बात रखा कि भाई हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं लेकिन पेड़ तो लगा ही सकते हैं। और यहाँ पर आकर के हमने रावत जी, तो उस समय हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये
ज़मीन हमको दी कि आप जो है अगर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ करके दिखाइए। और हम लोगों ने यहाँ सब ने मिल करके, और आज सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जी हरियाली और जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये माल्टा एक ऐसा फल है जो गर्मियों में काम नहीं होता है, फरवरी के बाद ये आगे बढ़ नहीं सकता है। आजकल यात्रा सीजन है, यात्रा सीजन में सबसे ज़्यादा जो है वो बिक्री हो सकती है, लेकिन चूँकि माल्टा रुक नहीं सकता है, वो फरवरी में ख़त्म हो जाता है। तो ये बात हुई कि चलो स्टोन फ्रूट जो आजकल ही होता है, आज के मौसम की, यहाँ की परंपराओं के, यहाँ की जो वातावरण है उसके हिसाब से भी है। तो अगर ये होगा और इसका मार्केट यहाँ बने। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं यशपाल सिंह नेगी। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और 2020 में मैं रिटायर हो गया। और उसके बाद क्या करूँ, आप दिल्ली रहूँ, देहरादून रहूँ, कोरोना काल चल रहा था। सोचा था कि कभी अपने गांव जाऊंगा, रहूंगा वहां पे। तो एक दिन दिल्ली में बैठ के ऐसे बियर पी रहा था और टीवी देख रहा था, तो मेरी छोटी लड़की, वो वकील है, उसने बोला कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, गांव जाओ, तुम बोलते थे गांव जाओ। और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत है, उसमें वो है ना, यूं दानी आंखों में ढड़मड़ पानी, और उसका लास्ट स्टेंज है कि वकी निडल माँ छुट जा प्राणो मन में रह के आखिरी स्याणी। तो मैं जब नेगी जी से मिला तो मैंने कहा भैजी मैं पहाड़ इसीलिए गया कि आपका गाना सुनता था। तो उन्होंने बोला कि भुला तू तो चल गए लेकिन मैं देहरादून हो गई। और ये देखिए, ये हकीकत भी है, ये बात सत्य भी है। और हम पहाड़ की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन पहाड़ को हम सिर्फ किताबों में या दूर से देखना शुरू करते हैं। बहुत कम संस्थाएं ऐसी होती है धात जैसी, जो कि इसके लिए, चाहे वो पहाड़ से दूर है लेकिन वो काम करते हैं। मैंने क्या किया है कि अब जब मैं गाँव गया और जैसे आज की पहाड़ की नियति हो चुकी है, तो हमारी पूरी खेती बंजर हो चुकी थी। तो मैं 2021 फरवरी में अपने गांव गया और मैंने और मेरी पत्नी ने ये बीड़ा लिया कि भाई हम अपने खेतों को आबाद करेंगे, दोबारा बंजर खेतों को। तो आजकल हमारे यहाँ एक कीवी मिशन, एप्पल मिशन बहुत चल रहा है। लेकिन जैसे दीदी वगैरह ने बोला, आप लोगों ने बोला कि देखिए हमको उन फलों की जरूरत है पहाड़ में जो कि वहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं। अब क्वादो, झुंगरो या किले नहीं है कि नहीं, मंडवा, चौलाई, राई वगैरह, ये मतलब ये चीजें यहाँ क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे उसके अनुसार से मिलता ही नहीं। अब हमारे यहाँ आम वगैरह कभी नहीं होंगे, कटहल नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपने अखरोट वगैरह लगा रहा था। अखरोट वगैरह लगाए हैं मैंने, लगभग 70 पेड़ अखरोट के लगाए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी ने एक पेड़ लगाया अखरोट का, और वो लगभग 125 साल का पेड़ है, और आज भी अखरोट खा रहे हैं हम, है नहीं है? तो मैं, अमृतत्व की चाह हर एक में होती है, हर कोई अमर होना चाहता है, अमर होता नहीं है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब हम न रहें तो एटलीस्ट 3-4 पीढ़ी तक भी इंतराल के, हाँ भाई फलनदाजी लो लगा चो। अब इन्होंने, भाई साहब ने, तन्मय भाई साहब ने और आप लोगों ने, हिमांशु भाई ने ये बोल दिया है कि खुरमानी वगैरह खून चेंद, आड़ू वगैरह खून चेंद, तो मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, इसको आप हटा भी सकते हैं। यशपाल बीना मेरा चैनल है। मैंने सिर्फ 1 महीने पहले अपने 10 खेत जो है आबाद किए हैं, बंजर खेत। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैंने वहां पे अखरोट लगाने का और खुरमानी लगाने का बोला था, बट मैं अभी आप लोगों के से प्रॉमिस करता हूं कि वहां पे मैं जिन पौधों की बात आज फलों की हो रही है, उन खेतों में सिर्फ और सिर्फ वही फल लगाऊंगा। ये मेरा एक कमिटमेंट है धात के लिए, ये कंट्रीब्यूशन होगा, ये उन लोगों के लिए होगा कि जो लोग आप यहाँ पे बैठ के भी, एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि आपका एक मतलब कि होता है ग्रुप में, और आप इतने इकट्ठे हो गए। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, सबका इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा थोड़ा पता चल गया। आप लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। साथियों, इस दौरान संस्था ने श्री विजय जरधारी जी, श्री लोकेश नवानी जी, डॉक्टर कुकसाल, डॉक्टर नौटियाल, युवा कृषक पवन बिष्ट और अन्य साथियों और विशेषज्ञों के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर, दून लाइब्रेरी देहरादून, अनेक गांवों में गोष्ठियां और जूम मीटिंग के माध्यम से आड़ू, प्लूम और खुमानी के उत्पाद को बढ़ाने और उसको बाजार देने के लिए बेहतरीन विचार साझा किए। और फिर 15 जून को इस मुहिम का समापन तय हुआ। सुबह से ही बारिश शुरू हुई और 9 बजे के करीब तो लगभग अंधेरा ही छा गया था। लगा कि आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, और तब आई आवाज़, धै लगाई हमारे तन्मय ममगाई भाई ने, और आगे क्या हुआ आप खुद देखिए, बने रहिए हमारे साथ। हरेला के आगमन से 1 महीने पहले हम हरेला के माहौल के साथ मिल रहे हैं, और इससे अच्छी क्या बात होती कि जब आप किसी ऐसी जगह पर आए जहाँ पर पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है और वहाँ बारिश हो रही है।
तो जो भी लोग जीवन में जिसने कभी भी कोई पौधा लगाया है तो वो बारिश को महसूस इसलिए कर पाता है, उसे लगता है उस पेड़ को मिल रही है, उसकी जड़ों में जा रही है, उसके करीब बढ़ रहा है। तो हम सब लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। खुशी की बात है कि हम सब हरियाणा के साथी हैं और सब किसी न किसी भूमिका में इस दुनिया की हरियाली के लिए काम करते हैं। तो इसलिए हम बारिश से जो हमारा रिलेशन है वो बहुत गहरा है। तो इस शानदार मौसम में आपका स्वागत है। जैसी संस्था से जुड़ना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि धात न सिर्फ पहाड़ के लिए बल्कि प्रकृति पर्यावरण के लिए भी काम कर रही है। उस आदमी के लिए काम कर रही है कि जो कि अपने मतलब कि समाज के सबसे नीचे वाले पायदान पे है। और कौन है वो? एक किसान है। अब किसान के प्रोडक्ट को अगर आपको एक मार्केट मिलती है, एक जगह मिलती है, और किसी का विचार ही तो होगा, नहीं तो कौन सोच सकता है कि भाई माल्टा जो होगा वो बिकेगा कभी। आप अभी पहाड़ में जाइए, आपको पेड़ भरे हुए मिलेंगे, वो ना डाल है लड़कियां ने दी, उसर डाले दी, किसी को नहीं मिलता। लेकिन अब आप लोगों ने जब मार्केट दिया तो अब लोगों को एक आ रहा है कि हाँ हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसको बेचेंगे। हमारे यहाँ पे जो भी चीज होते थे वो नेटिव होते थे, और वो ये नेटिव भी है, आड़ू फूल खुबानी। अब इन चीजों को कौन विचार दे रहा है? इनको विचार ये लोग दे रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि घात के साथ वो लोग हैं कि जो की मतलब ज्यादा उम्र हो गई है, उम्र के उस पड़ाव पे शायद 40-45 साल से ऊपर हो गए, तो बोले बारिश होगी तो कम लोग आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने ज्यादा लोग आए हैं। लेकिन अगर आप लोग सभी आए हैं तो इसका मतलब आप एक कॉज के लिए कर रहे हैं, और वो कॉज कहाँ पहुंचेगा? वो उस जगह पे पहुंचेगा जहाँ पे उसकी जरूरत है। आड़ू प्लूम और खुरमानी जो ये चीजें हैं, ये पहाड़ में आपको कहीं से लाके लगानी नहीं पड़ेंगी। यही का बीज है, यहाँ पे किसान के पास से आता है और आपको लाते हैं स्विगी, जोमेटो वगैरह वाले, और यहाँ पे आपको बड़े प्यार से किस चीज के नाम से बेचते हो? फंची करके। देखिए कितना है, आप लोगों से कनेक्ट है ना, एक आम आदमी से कनेक्ट है तो आपको विश्वास होता है। फंची दिन चाहे कल्लू, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बेटियों को बोलो कि मतलब कि जिनको शब्द नहीं है तो बहुत से वैसे कल्लो देने थे बेटा, कल्लो है कि नहीं, तो देखो आत्मीयता आ जाती है। मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं आभारी हूँ। मैं ही नहीं, मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मैं उन सब की तरफ से आप सबका आभार प्रकट कर रहा हूँ जो यहाँ पर रहकर भी पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं और पहाड़ के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। आपकी छोटी छोटी खरीदारी जो होती है हौसला देगी उन लोगों को काम करने की, खेतों में अपना काम करने की और पहाड़ को बचा के रखने की। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बारिश बहुत हो रही है, और आपने अच्छा बोला हरेला का संस्था। देखिए कोई भी शुभ कार्य होता है और हमारे यहाँ बोलते हैं कि बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। पहाड़ में क्या हो रहा है कि जब बारिश हो रही है तो नहरों मतलब जो रौला वगैरह अच्छी गजने हैं उनमें इतना ज्यादा पानी आ जा रहा है कि कुछ पूछो ही मत। आप जानते हैं कि कारण क्या है? उसका कारण है कि बंजर खेत। हम उन खेतों में हल लगा रहे हैं या ट्रैक्टर कर रहे हैं या कुदाल से खोद रहे हैं तो बंजर खेतों से पानी बह जाता है, जबकि जो खेत उपजाऊ होते हैं उनमें पानी रिस जाता है और वो जमीन में जाता है। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली, नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक, गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुँचाओ। पेड़ बचाओ भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भैया, पेड़ लगाओ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्ले आप लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ करने के लिए और पहली बार ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। वैसे तो मैं मेडिकल से हूँ बट थिएटर में रुचि काफ़ी है और एक विचार था कि ऐसा लिखना है तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर ही लिखा और प्रस्तुत करा दिया। भाई तो जो मुझे जो संभावना स्टेट में लगती है वो ये स्टोन की ज़्यादा लगती है। उसको मैं मार्केटिंग से भी लिंक करता हूँ क्योंकि ये स्टोन ठीक मई जून के महीने में आते हैं और इस समय हमारा टूरिस्ट में बहुत आता है। हमने गवर्नमेंट से भी कई बार बहुत पहल की कि भाई
सेब से ज़्यादा इस इन चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि सेब के लिए हमारा क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं रह रहा है। आप स्टोन पर ध्यान दीजिए। खैर वो तो नहीं कर पाए इन व्यवस्थाओं को, पर अब मुझे उम्मीद है पूरी की जो धान सस्ता ने जो पहल ली है और हमारे पहाड़ की आजीविका इससे ही सबसे अच्छी होने वाली है। हम देखते हैं कि इसमें कई चीज़ें जैसे एप्पल या कीवी है, इसमें बहुत कुछ टेक्निकल मामले भी हैं। हमारे पहाड़ के कई लोग इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते और स्टोन में इतना टिपिकल मामला नहीं है। जो आड़ू पलम खुमानी है, ये सब ऑर्गेनिक में आता है। संस्था ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने ये मेरी तो दिल की इच्छा पूरी हुई है कि मैं इस स्टोन में आप लोगों ने काम करना शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें और हम आगे काम करेंगे। हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिल गया है राहत का और इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा जो कैंपेन है एक कोविड से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वी ऑल आर खाली थे, सब घर में बैठे हुए। तो ढाट से तन्मय जी का कॉल आया कि मैडम ऐसा करते हैं, पहले इस पर बातचीत करते हैं। और जब हम बातचीत करने लगे, मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू किए, विचार जाने, फिर जो हाउस वाइफ्स थी उनके किए, जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो फूड कल्चर है उस पर बातचीत की, इंटरव्यू किए, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ किए। फिर हमें लगा कि ये बातचीत हो गई, लेकिन एक फेस्ट भी हमें करना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो दिखना चाहिए धरातल पे। फिर हमने ये फेस्ट स्टार्ट किए और हमने फ्यूजन भी किया मैंने इसमें। हमारे लोग जो है उनके लिए आपका क्या संदेश है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं? वही मैं कहना, जैसे माल्टा है खराब हो रहा है, हमने माल्टी डेवलप करी, माल्टे की चाय डेवलप करी, माल्टे की आप कैंडी बनाए, उससे आइसक्रीम बनाए। मैंगो आइसक्रीम तो मिल ही रही है ना मार्केट में, तो माल्टे की आइसक्रीम बनाए। तो 250 रुपये में देखिए पहाड़ी खाना कैसे, मंजू जी बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी भात है। पहाड़ी भात बेसिकली जला हुआ भी होता है और डले वाला भी होता है, तो हमारा भात भी जला हुआ है और अचार भी दिया है हमने। ये खुबानी का एप्रिकॉट का अचार है और एप्पल का अचार है। ये पहाड़ी चपातियाँ हैं, चूल्हे पे बनी हुई हैं, बाजरे ये पहाड़ी फड़ की दाल है। तो पहाड़ी फड़ में 2 दालें लगती है, तो उसमें से एक दाल हमने पहाड़ी उड़द की दाल बनाई है, भड्डू पे बनती है और कोयले में घी डाल के और हींग डाल के इसको स्मोक किया जाता है। और ये आलू के गुटक है, वैसे वाले हिमालय में भी ये जो आलू के गुटक है बहुत स्वाद से खाए जाते हैं और चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी खाए जाते हैं। पहाड़ी गोदड़ी यानी कि तोरई, जिसे प्लेन्स में लोग कहते हैं, हम लोग इसको गोदड़ी कहते हैं। हाँ। साथियों, अगर हर साल पहाड़ का हर व्यक्ति, चाहे वो रहवासी हो या प्रवासी हो, अपने गांव और अपने खेतों में एक फलदार वृक्ष लगाए तो कुछ ही सालों में पूरा पहाड़ बदल सकता है। न बड़े शब्दों की ज़रूरत, न बड़े फंड की, बस एक छोटा सा बीज, थोड़ा समय और एक इरादा। तो जाते जाते मैं आपको एक धात दे रहा हूँ कि आप एक फलदार पेड़ लगाइए, क्योंकि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वो किसी बच्चे की छाँव, किसी माँ की ठंडी सांस और किसी गांव की जड़ों से जुड़ी आखिरी उम्मीद होती है, और वो होती है आपकी समृद्धि, आपका समृद्धि पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।